अच्छा गौन चार कुड़ियां बाकी लिपसिंग कर दी है सारे। चलो भाई सारे मुबारकबाद। पास कर अब कर दिया। फिर एक रात फिरोज मुझे भगा कर ले गया। पिया जिसमें बाहर की दुनिया तो हम भूल ही गए थे। ऐसा लगता था
हमारे बच्चे को उसके ननिहाल से मिलवाएं और हम मेरे घर पहुंचे। तेरी अखियों सुनने वाली, तेरी अखियों सुनने वाली, तेरा मुखड़ा, तेरा मुखड़ा, चांद का टुकड़ा, तेरी अखियों बाबूजी, चाचा जी, ताऊ जी सब हंस
बोलो सारे। बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। ये देखो गोभी आलू, शाही पनीर, ये कुछ नहीं लाई आज, वाइट चने, ये हॉस्टल वाले सेवियां, छोलियां दी दाल, कटलेट। हेलो दी बहुत सोहनी बन रही है। हेलो बीटीएस गंदे दिमाग समझ में नहीं आता कौन कौन है। अटक गंदे Action. Action. हाय बोलो सारे कैमरा में। अमीशा हाय बना रही हूँ, सनलाइट आ रही है यार, सही नहीं बन रही, काले काले आ रहे हो। बाय हाय सर। भैया मुझसे कहते हैं तेरी शादी में मैं ऐसा करूंगा कि पूरा शहर देखेगा, कोई डॉक्टर या इंजीनियर ढूंढेगा तेरे लिए। नहीं भैया, पहले मुझे आईपीएस बनना है, घर का नाम रोशन करना है। अरे पगली, लड़कियों से भी घर के नाम रोशन हुए हैं। ये ले मेरी गुड़िया, तू गुड़िया से खेल। गुड़िया? और तभी भैया की इस गुड़िया को गांव के गुड्डे से प्यार हो गया। अमित क्या हुआ गुड़िया, इतनी खुश क्यों हो? भैया मैं अमित से प्रेम करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। अमित तुम्हारे गाँव वाला? हाँ। करवाओ मैंने छोड़ दिया भाई, बहुत मैं शादी करेंगे। उस दिन भैया ने मुझे इतना मारा कि मेरा दिल ही घसीट गया। हमारे गांव में सब एक ही गोत्र के हैं, लेकिन अमित मेरा भाई कैसे हो सकता? उसकी माँ अलग, मेरी माँ अलग। भैया मुझसे कहते हैं तूने हमारे घर की बदनामी करा दी। समझ में नहीं आता कि अगर मेरी वजह से घर का नाम नहीं हो सकता तो फिर बदनामी कैसे होगी? उसके बाद मैंने और अमित ने चुपचाप शादी करने का फैसला कर लिया। फिर भैया मुझे लेने आए। छुट्टी? हाँ भैया, ये ले, ये मैं तेरे लिए लाया हूँ। भैया शादी
ਇਹ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਥ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਦੀ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਰਨਰਸ ਅਪ ਜੋ ਕਾਲਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਰੇ ਚੁੰਗ। गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट कॉलेजेस बी डिवीजन का फर्स्ट रनर्स अप हाजिर है श्री गुरु तेग बहादुर कॉलेज सठियाला। इस कैटेगरी का चैंपियन कॉलेज है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट को एजुकेशन कॉलेज कोटा मंडी जलंधर। गवर्नमेंट कंसर्न कॉलेजेस ए डिवीजन च हाजिर साढ़े कोल 3 पोजीशंस 3 ही कॉलेज। सैकंड रनर्स अप है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज जलंधर। ए डिवीजन का हाजिर फर्स्ट रनर्स अप है गवर्नमेंट कॉलेज गुरदासपुर। ते ए डिवीजन का हाजिर चैंपियन है जो कह लो ओवरऑल चैंपियन है एसआर गवर्नमेंट कॉलेज। मैं निकी जी अम्मा का कॉल आते ही हम तुम पर तुरंत मोहतरमा ये तो वही बात कर दी
अपने प्लेयर क्लैपिंग करते हैं। आज मैं कनेडा गए ने इतना ही है आ फाड़ो इधरों फिर आंदा नहीं मेरे हाथ सीधा रखो तुम आवे ना आवे हां तुम अपने ले आंदे ना तुम सीधा करो हां ऐसा करो बस ठीक है आवे जे ना आवे हाथ सीधा रखना तुम जान दो आ ही नहीं रही सोचते और करो अपने वाला चुको इधरों Wait for और सबके सब मुजस्सम बन जाओ इसी शीशे के साथ
वीडियो बन रही वीडियो हाँ हाँ फड़ मौसम मेरे दिल के अंदर, मौसम मेरे बाहर, फिर रास्ता मेरे पीछे भागे, फिर रास्ता मेरे आगे, बीच में चुप चुप खड़ी हूँ जैसे दी हुई बुझारत। किसको दोष दूँ? तुमने मुझको किसने किया गालत? आईना देखूं, बाल सवारूं, लब पर हंसी सजाऊं, गला सड़ा वही गोश्त के जिस पर सारे रंग चढ़ाऊं। कितनी बर्फ पिघल गई, रह गया कितना पानी। इस दरिया में डूबूं बचपन, इस दरिया में जवानी। मौसम मेरे दिल के अंदर, मौसम मेरे बाहर, रास्ता पीछे भागे, रास्ता मेरे आगे। दिशा में सुहावने संकेत क्यों है? हवा के हर एक झोंके का स्पर्श इतना अफसोस क्यों? सारा शरीर छनछना क्यों जाता है? ऐसा क्यों लगता है यदि कोई नहीं तो अंधेरा ही सही। चुप, बिल्कुल चुप। ऐसा लग रहा था मानो गोश्त का कोई पहाड़ गिर गया हो, अचानक से बादल घने हो गए हो और आपस में टकराने लगे हो। बिजली की गरज ने दूर दूर तक फैले पानी को वैसी बना दिया। पानी का ज्वार बढ़ने लगा और समझ कर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बेतहाशा शोर तो नीचे उससे भी ज्यादा। मैं सिर्फ जिंदा रहने की चाह से जिंदा थी। कि मेरे बाल, मेरा माथा, मेरी पलकें, मेरे होंठ, मेरा अंग अंग मेरा न रहा, मेरे वश मेरे जीता। शादी की पहली रात की शुरुआत उसने अपनी भूख मिटाने की जल्दबाजी से शुरू की। आंसुओं के मर जाने पे सब खत्म कर दिया। सुबह की ठंडी चीख सुनी तो मैं खौफ ज्यादा चिड़िया की तरह कूद पड़ी। क्या उस रात में सोई थी? क्या वो किसी की मौत थी? मेरे अज्ञात ठिकाने इसलिए नाच लगे, मेरे होंठ कांपने लगे, मेरा गला सूखने लगा और मन भी नहीं, मेरा जिस्म जैसे मेरा रहा ही नहीं। मुझे सब बुरा लगने लगा है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए जब्त कर ली गई। मेरी शादी के खिलाफ ड्रामे में मेरी पूरी जिंदगी के दस्तखत कर दिए गए। क्या दुनिया के हर कोने में बार बार यही तो रह जाता है? क्या मेरी माँ के साथ भी यही हुआ था? लड़ाई बलात्कार लड़ है। ये किसका आंसू मेरे सीने पे मोती बन रहा है? ये मोती पिरोया कहाँ जाएगा? जब सबका मुंह खुलेगा, मोती फिसलकर चौराहे पर गिर पड़ेगा। पैरों की उठेगी, सीप की तरह भी और मोती की तरह भी ये उंगलियां की तरह क्यों ना उठेगी? अगर वो अपनी हसरत पूरी करके चला गया, क्या सबोलिए बनकर दोनों को डस देगी और अपने जहर से दोनों को निकाल कर देगी। मेरी गली में हर तरफ से आ रहे भेड़िए। किवाड़ खोल, देख कैसा जश्न है। हवा भरा वो चांद 7 इंच नीचे आ गया। हमारे
बेटा, ये क्यों अब तक उसी तरह तना हुआ है? ये क्यों अब तक उसी तरह तना हुआ? ये तना हुआ है, ये तना हुआ है। फिरोज, कितने बरसों बाद हंसी थी मैं। मेरी हंसी देख मेरे खाविद की बेटी का मुझ पर शक हो गया। बूढ़े ने मार मार कर मुझसे पूछा, पर मेरा सिर्फ एक ही जवाब था, बूढ़े मुझे तुझसे नहीं रहना, तलाक दे दे मुझे। दोनों बाप बेटी ने मुझे इतना मारा कि मेरा पूरा जिस्म लहूलुहान कर दिया। फिर एक दिन फिरोज मुझे भगा कर ले गया। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इधर, कभी उधर। पहली बार मैंने खुद को आजाद महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस दुनिया में सिर्फ जमीला और फिरोज ही हो, आदम और हवा। ना कोई शैतान, ना कोई रब, ना कोई आदमदार, सिर्फ मैं और तू। फिर एक दिन सारी दुनिया हमारे बीच से बाहर कट गई हो गई। फिरोज को वो ले गई और मुझे इतना मारा मैं चार पाई से बांध दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। 15 दिन उन्होंने मुझे रस्सियों से बांध कर रखा। छोड़ो मुझे। फिर एक दिन मैंने ये सोच के मेरी रस्सियां खोल दी कि शायद मैंने हार मान ली। पर उस रात पूरा बाहर सोया हुआ था। मैं चुपचाप अंदर के कमरे से खंजर निकाल उसके सिरहाने जा खड़ी हो गई और कहा, तूने तू मुझे तलाक नहीं देता था ना? ले, मैं देती हूँ तुझे तलाक। मुझे तो लगता है कि वो मेरी आंखों में नफरत की दहशत देख के मर गया। फिर मैं आराम से अपनी चारपाई पर सो गई। इतनी गहरी और पक्की नींद कि उस बूढ़े की बेटी के चीख कर रोने पर भी मेरी आंख न खुली। डोली चढ़ गया बाबल ले चले आकर शादी की थी मैं और दानिश। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया फतेह कर ली हो। पहाड़ों पर, वादियों में, अर्श पर, फर्श पर, कभी घर बदल, कभी उसके घर तो खैर किसी को कोई मसला नहीं था, मगर मेरे मायके वाले मान नहीं रहे थे हमारी शादी को। अम्मा कहती, हमारा उनका क्या संबंध, कहाँ हम कहाँ वो। पूरे 6 महीने और 17 दिन यूं ही भटकते रहे हम दोनों। प्रॉपर बाइक पर किसी कहते ना भाई साहब, वो झेला मैंने मेरे पेरेंट्स का। फिर एक दिन अचानक माँ का कॉल आया, हेलो बेटा, कहाँ हो तुम? घर वापस आ जाओ, तुम्हारे बाबूजी अब नाराज नहीं है। मेरी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐसा लग रहा था अफसाना जैसे हकीकत में बदल गया। दानिश, अम्मा का कॉल था, बाबूजी मान गए, चलो घर चलते हैं। मगर कुछ नहीं दानिश, अम्मा कहती है मुझको डोली में बिठाकर मेरी प्रॉपर विदाई करना चाहती है। वो क्या कहते तुम लोगों में? हाँ, रुखसती। वाह, अम्मा का फोन आते ही चुप कर आ गई। मोहतरमा, ये तो वही बात कर दी आपने। स्टॉप इट दानिश, अब झगड़ा मत शुरू कर दो। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम हमारे बच्चे को उसके ननिहाल से मिल पाए और हम मेरे घर पहुँचे। बनो तेरी अखियाँ, सुन मेरा बनो तेरी अखियाँ।
में जितने भी दिए जला लो, रात रात ही रहती है, अंधेरा नहीं छटता। डोली में बिठाकर विदाई तो दूर, मुझे न कंधा नसीब हुआ न लकड़ियां। हमारी लाशें टुकड़ों की शक्ल में फेंकती गई नहर में। कहीं कोई टब से मस ना हुआ। 3 जिंदगियां कटकर बह रही थी नहर के पानी में। मैं, दानिश और हमारी प्रीत। अक्सर शबे तन्हाई में, अक्सर शबे तन्हाई में कुछ हम किसको बताएं, कैसे बताएं? अरे भवरी, बताओ ना हुकुम। दिखाना आना। ये थारी माँ ने भी कभी थारे को अपने सीने से लगाया होगा। थारी निकलती चुप, बता, उसने थारा को छुआ था या थारा? इस सवाल का मतलब तो तब बड़े है हुकुम, जब एक औरत अपनी मर्जी से संग करे। मारा तो निकला था खून। भाभी तेरी हिम्मत लूटी थी, लूटी है और शायद भाभी देवी, उम्र 30 साल, जुर्म नीच जात का होना, सजा बलात्कार। नाम ज़ैनब, उम्र 20 साल, जुर्म शादी करना, सजा मैरिटल रेप। नाम जमीला, उम्र 14 साल, जुर्म लड़की होना, सजा बाल विवाह और कैद। नाम प्रीत, उम्र 21 साल, जुर्म प्यार करना, सजा ऑनर किलिंग। नाम पारो, उम्र 20 साल, जुर्म रातों के लिए बाहर जाना, सजा बलात्कार। नाम निर्भया, उम्र 23 साल, जुर्म रातों के लिए सफर करना, सजा बलात्कार। नाम प्रिया, उम्र 24 साल, जुर्म करियर चुनना, सजा एसिड अटैक। नाम शगुन, उम्र 12 साल, जुर्म अकेले बाहर खेलना, सजा बलात्कार और मौत। नाम आसिफा, उम्र 8 साल, जुर्म पता नहीं, सजा हाँ बलात्कार। बलात्कार क्या होता है ये बलात्कार? आपको पता है क्या होता है ये बलात्कार? क्या होता है ये बलात्कार? ये है हम और ये हो तुम। और मैं बनी रही सिर्फ एक मोहरा, सिर्फ एक मोहरा। पत्थर से कभी कंकड़ से, कभी गोली से, कभी गोली से, पत्थर से कभी कंकड़ से, कभी गोली से, कभी गोली से, और कभी तुम किस्मत लिखते हो, और कभी तुम किस्मत लिखते हो तलवार तुम्हारी से। पत्थर से कभी कंकड़ से, कभी गोली से, कभी गोली से, पत्थर से कभी कंकड़ से, कभी गोली से, कभी गोली से, और कभी तुम किस्मत लिखते हो, और कभी तुम किस्मत लिखते हो तलवार तुम्हारी से। आसिफा, आसिफा, मेरी बच्ची, आसिफा, मेरी बच्ची, आसिफा, आसिफा, मेरी बच्ची। हे गोविंद, अगर उस दिन तुमने द्रौपदी की साड़ी लंबी करने के साथ साथ उन दुष्टों का वध भी कर दिया होता, तो आज आसिफा जिंदा होती। आज आसिफा
छोड़ो आंसू खड़ा संभालो खुद ही अपना दिल हमको मिलना आएंगे हमको मिलना आएंगे भारत माँ की जय बोलो बेटी बोलो भारत की भारत के सबके
बोलो। वो हाँ बोला। वो मैं अमित से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। अमित वो हमारे गांव वाला। अरे तेरा दिमाग खराब है। दोस्त है वो मेरा, भाई लगता है तेरा, उससे प्यार करेंगे। हाँ 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 नाक कटवा दी तूने हमारे। हाँ 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 उसने भैया ने इतना मारा कि मेरा दिल ही पसीज गया। हमारे गांव में सब एक ही गोत्र के हैं, लेकिन अमित मेरा भाई कैसे हो सकता है? उसकी माँ अलग, मेरी माँ अलग। भैया मुझसे कहते हैं तूने हमारे घर की बदनामी करा दी। बदनामी समझ में नहीं आता। अगर मेरी वजह से घर का नाम रोशन नहीं हो सकता तो बदनामी कैसे होगी? चुपचाप शादी करने का फैसला किया। फिर भैया मुझे लेने आए। गुड़िया हाँ भैया ये ले तेरे लिए। भैया शादी करेगी? नहीं भैया हमारी बदनामी कराएगी। शादी करनी मुझे मना किया था ना, बड़ा गुरूर है तुझे बात नहीं रहेगी। ये मैं चाहकर भी भूल नहीं सकती वो हादसा जब सरेआम मुझे झुलस दिया गया था। मेरी माँ बहुत समझदार है। उस दिन माँ ने घर के सारे शीशे निकाल दिए। मुझे वैसे भी अब उनकी जरूरत नहीं पड़ती। जब भी माँ मुझे दवाई लगाने आती है तो मैं उनकी आंखों में खुद को देख लेती हूँ। ये एसिड इतनी आसानी से क्यों मिलता है मार्केट में? ये कोई क्यों नहीं सोचता कि 30 रुपए की बोतल से किसी की जिंदगी पर इतना गहरा असर पड़ सकता है? सांस लेने में काफी तकलीफ होती थी और लंग्स में भी काफी इन्फेक्शन है, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं किताबें पढ़ती हूँ, मैं टीवी देखती हूँ और गाजर का हलवा पूरी के
गुज़श्ता वक्तों में तेरे सुखों पर कोई उम्मीद थी, कोई सरहद थी। आज आसमान ज़मीन ने ख्याल किया। चाक हो तुझसे मोहब्बत तेरे बापना। चाक हो तुझसे मोहब्बत तेरे बापना। तार करके क्या बात है? जिससे 4
निकल गई। बह गया कितना पानी, किस नदियां में ढूंढूं बचपन, किस दरिया में जवानी। एक मौसम मेरे दिल के अंदर, एक मौसम मेरे बाहर, एक रास्ता मेरे मीठे भागे। हर दिशा में कितने सुहावने संगीत क्यों है, हवा के हर झोंके का स्पर्श इतना अफसोस क्यों है, सारा शरीर झंझना क्यों जाता है, ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई नहीं तो अंधेरा ही सही। ऐसा लग रहा था मानो गोश्त का कोई पहाड़ गिर पड़ा हो, मानो अचानक से बादल घने हो गए हो और आपस में टकराने लगे हो। समुद्र में काली बारिश होने लगी, बिजली की गर्जने दूर दूर तक फैले, पानी का वहशी बना दिया। पानी का ज्वार बढ़ने लगा, बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऊपर भी इंतहा शोर और नीचे उससे भी ज्यादा। मैं सिर्फ जिंदा रहने की चाह से जिंदा थी। ऐसा लग रहा था मेरे बाल, मेरा माथा, मेरे पलकें, मेरे हाथ, मेरा आंख का कपड़ा नहीं, मेरे इख्तियार में नहीं है। शादी की पहली रात की शुरुआत उसने अपने भूख मिटाने की जल्दबाजी से शुरू की और आंसुओं के बचने तक सब खत्म कर दिया। क्या उस रात मैं सोई थी? उस रात कोई चीखकर भी मर रहा था। मेरे होंठ कांपने लगे, मेरा गला सूखने लगा, मेरा जिस्म जैसे मेरा रहा ही नहीं, मुझे सब बुरा लगने लगा। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मुझे झगड़ लिया हो। मैं पूरी जिंदगी के लिए सब कर ली गई थी। मेरी शादी के करारनामे पर मेरी पूरी जिंदगी के दस्तखत कर दिए गए। सिंदूरा फिर से एक झूठी सिंदूर की खातिर मैं पूरी जिंदगी के लिए इसी सिंदूर में कैद होकर रह गई। क्या दुनिया के हर कोने में बार-बार घड़ी चलाया जाता है? मेरी माँ के साथ भी यही हुआ था। वैवाहिक बलात्कार नहीं डर। ये किसका आंसू मेरे सिर पे मोती बन रहा है? ये मोती फिर रोया कहाँ जाएगा? जब सिर का मुंह खुलेगा तो मोती फिसल कर चढ़ाए पर गिर पड़ेगा। नहीं, मैंने नहीं उठेगी। सिर की तरफ भी और मोती की तरफ भी उंगलियां से तौलिए कर दोनों को डस लेंगे और अपने जहर से दोनों को ढीला कर देंगे। ये उंगलियां उसकी तरफ क्या लावेगी जिधर वो अपनी हसरत पूरी करके चला गया। क्या इन उंगलियों को वो रास्ता मालूम नहीं? मेरी गली में हर तरफ से आ रहे हैं तेलिए। दीवार खोल, देख कैसा जश्न है। हवा बराबर जान, साथ इंच नीचे आ गया। हमारे नाखूनों की मैल से तेरे बदन के घाव भर गए। ये हादसा भी हो गया मगर कहाँ से बीच में ये आसमान आ गया। वो कौन से सुतून है जो आसमान को इस कदर थामे हुए है? उसने जो चलाया था, क्या वो इन सुतूनों की बुनियादों को हिला देने के लिए काफी नहीं था? ये क्यों अब तक उसी तरह तना हुआ है? ये क्यों अब तक उसी तरह तना हुआ है? ये क्यों अब तक उसी तरह तना हुआ है? मेरी छोटी खींचा करते थे। एक छुट्टी भैया, लेकिन जो पड़ोस का सोनू आकर मेरी छोटी खींचता है, ये सोनू ना तेरी कौन है? तो भैया बहुत गुस्सा होते, उसे घर जाकर मारते। ये हमारा रोज का खेल था। भैया पुलिस बनते और मैं उनकी जायदाद। वो हमेशा मेरी हिफाजत करते। भैया मुझसे कहते